16,100 कन्याओं को भौमासुर ने कारागार में बंद किया था। कितनी? 16,100। नारायण सुनने में लगता है 16,100 कन्या, इतनी कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया, तो भगवान को इतनी विवाह में रुचि थी क्या? बोले विवाह में रुचि नहीं थी। आज के समाज में, आज के समय में जो परिस्थिति है बहनों की, तत्कालीन समाज में उससे ज्यादा थी खराब। और तत्कालीन समाज में जो परिस्थितियां थी वो इतनी भयावह थी, मुझे लगता है कि भौमासुर इतनी कन्याओं का अपहरण करके बंद करके रख रहा था। ये तो कितना जघन्य अपराध है। उन्होंने पत्र लिखा था श्री कृष्ण भगवान को कि हे कृष्ण, आप प्रणत जनों का पालन करने वाले हैं, प्रणत जनों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान जब गए, भौमासुर का उद्धार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अब एक काम कर दीजिए, राक्षस को तो मार दिया, अब हमें भी मार दीजिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपको कैसे बता दूं कि जब तक हमारा ये जीवन है ना, ये जीवन अब किसी कारागार से कम नहीं है। एक कारागार खुला कारागार है, जिस खुले कारागार में दिखाई नहीं देती है कारागार, पर कारागार है। एक दिखाई देता है कारागार, दूसरा कारागार ये समाज है। उसने कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए? उसने बिंदी ऐसी क्यों लगा ली? ये कारागारी है। उसने ऐसा क्यों कर लिया? तो ये ऐसा होने के बाद भी ऐसा करना चाहिए क्या? इतने ज्यादा प्रतिबंध हम बहनों पर लगा देते हैं कि उनका जो सहज जीवन है वो छीन लेते हैं। एक बात कहूं, किसी मृत की मृत्यु का दुख एक बार होता है और आसपास रहने वाले लोग उसको 1000 बार एहसास करा देते हैं। अगर किसी ने किसी को खो दिया है तो बार बार उसको पूछेंगे कैसे? कैसे? किसी बहन के साथ कोई घटना घटी, उस घटना को आधार बना करके जिस दुष्ट आतताई व्यक्ति ने ऐसे जघन्य अपराध को घटित किया है, वो खुला घूमता है। और बहन बेचारी वो शर्म के कारण वो ना घर से निकल सकती है, ना किसी से बात कर सकती है, ये न किसी से कुछ कह सकती है। तो हमने ऐसा कारागार बना दिया। तो ये कारागार तब भी था, आज उतना नहीं है, पर आज भी है। भौमासुर के कारागार में बंदी उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु मुझे मार दीजिए, क्योंकि अब हम घर जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। केवल सीता ने परीक्षा दी ऐसी बात नहीं, आज भी बहुत सी बहनें, बहुत सी सीताएं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो घर में आज भी परीक्षाएं दे रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि यदि आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो कौन स्वीकार करेगा, इसलिए मैं तो आपके सामने मर जाना भी मंगल समझती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसको परिवार स्वीकार नहीं करे, संसार स्वीकार नहीं करे, कृष्ण का द्वार उसके लिए खुला हुआ है। मेरा द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, इसलिए मेरे घर आओ, स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने भोग के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, हाँ, किसके लिए विवाह किया? योग के लिए, रक्षा के लिए।